साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना और मेरे साथ हैं गुल और हम आज फिर हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी की डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। जी समीना, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आप आज की बात से। गुल, आज की बात में मैं आपसे ये कहूँगी कि आजकल हर जगह जो है ना वो म्यूज़िक, सॉन्ग्स, गाने बजाने हो रहे हैं और हर जगह बॉलीवुड हो रहा है। तो और हॉलीवुड, बॉलीवुड सारे ही वुड चल रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो आज गुल से हम बात करते हैं कि इतने सारे शोज़ आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, मतलब अभी इतने होकर गए हैं, अभी आते जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। और क्योंकि हमारा जो चैनल है वो साउथ एशियन चैनल है, तो हमारे लिए खुशी होती है कि हम जो है ना हर मुल्क के, हर जगह के लोगों से हम मिलते हैं और हम लोग जो है ना एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। और मीना देखिए ना, स्पेशली यहाँ पर हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें भी मौका मिल रहा है कि डिफरेंट कॉन्सर्ट देखने का, आने जाने का, डे बाय डे। देखिए स्पेशली समर में डिफरेंट मतलब कंट्रीज से आते हैं आर्टिस्ट और आकर जो यहाँ पर कॉन्सर्ट करते हैं, तो उनको देखने का, सुनने का बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि एक तो ये कि लोग जो है ना, हाँ, 2-2 साल से कोविड में घर में बैठ के जो टीवी और देख रहे थे वो अब सारा लावा फट चुका है। नहीं, इसके अलावा मेरा समटाइम मैं ये सोचती हूँ कि अभी की तो चलें बात छोड़िए, बैक होम की बात, कि ना वहाँ पर कितना मुश्किल था, सच्ची बात है ना। इतना वही मैं हमेशा कहती हूँ कि वहाँ पर हम लोग को इतना मतलब ये हम लोग को चांस नहीं मिलता था और हम लोग नहीं मतलब इजाज़त नहीं मिलती थी, या फिर ये कह लीजिए कि कम चांस मिलता था, जिसकी वजह से हम लोग को, हमने कभी ऐसा, क्योंकि हमारे जो हम जब जिस दौर की बात कर रहे हैं, ऐसे 20 साल 15 साल 20 साल पहले जब हम आए थे, तो ये था ही नहीं। नहीं था सही, लेकिन कुल इतना हम नहीं जाते थे। पता है क्या थे, जब से देखिए कब से चले, मतलब लेकिन जितना जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है ना, चीजें सामने आती जा रही है। जो लोग परफॉर्म्स करते हैं, जो पीछे होते हैं, अब सामने आ रहे हैं। हर कोई, एक छोटा 4 साल के बच्चे के हाथ में भी आप देखो, उसको कैमरा दे दो तो वो अपना वीडियो बनाना शुरू हो जाता है। तो ये जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो लोग जब बाहर आते हैं तो वो एंजॉय तो कर ही रहे होते हैं ना, हर एक के अंदर जो आर्टिस्ट है वो बाहर आ रहा होता है। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए ना, पहले हमने वो टाइम देखा है, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि हमने ये सारे फ्लिप होते हुए देखा है, हमने सारा ये जो मीडिया कह लीजिए, सोशल मीडिया पे जो सब कुछ हुआ, मतलब आया, ओपन इजीली हम लोग हर एक के हाथ में आ गया, ये कह लें आप। और दूसरा ये कि पहले वीसीआर के लिए अगर वो हम बातें स्टार्ट कर दे तो इसमें आज बहुत लंबा हो जाएगा हमारा ये। मैं समझती हूँ आपकी बात गुल, के जिस तरीके से सोशल मीडिया ने, ये 20-25 साल में बढ़ा है। बिल्कुल 20-25 भी ना कहिए इसमीना, 15 ईयर्स, हाँ 15-20 ईयर्स में हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब आगे आने वाले पता नहीं, लेकिन हमने पलटा हुआ देखा है। अब जो लोग देखेंगे वो आगे ही बढ़ता हुआ देखेंगे। तो हमें खुशी होती है कि, या हम कह लें कि हम उस दौर के हैं जिसमें अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, और अब आगे पता नहीं क्या देखने वाले, क्योंकि दुनिया जो है ना वो बहुत तेजी से बदल रही है। तो इसीलिए नाजरीन, जो हम कह रहे थे बॉलीवुड की मैं बात कर रही हूँ, या हॉलीवुड की बात कर रही हूँ, या लाहौर वाले हमारे पाकिस्तानी लॉलीवुड की बात कर रही हूँ, हमने जो है ना ये है कि हमारा जो शो है उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएं, ऐसे लोगों से हम मिलें कि जिनको आप कभी जानते भी नहीं हैं। बहुत से हमारे यहाँ ऐसे लोग आते हैं हमारे शो में जो वाकई में ऐसे होते हैं जिन्हें हम भी जब जानते हैं, जब इंटरव्यू लेते हैं, जब हमें पता चलता है कि वो क्या है। और मीना कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हैं, कुछ ऐसे मतलब आर्टिस्ट हैं जिनको जिसे कहते हैं ना कि पसे पर्दा, ठीक है, वो देखिए उनका कितना मेन रोल होता है। बिल्कुल, उनका कितना मेन रोल होता है। और जो कि हम लोग जो है, अगर जस्ट लाइक आज की जैसे आप हमें मेहमान से मिलवा रही हैं, वो अब जैसे कि हम भी हैं, हम जहाँ बैठे हैं हम बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने लोग हैं, कितना कमाल है उन लोगों, जिसकी वजह से हम शो कर सकते हैं। हमारी शक्लें अच्छी लग रही होती हैं, हमारे कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से आज जो हमारे स्टूडियो में नाजरीन मौजूद हैं, वो एक बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर खातून हैं, और बॉलीवुड में वो एक बहुत बड़े नाम से हैं। उनका जो है वो सॉन्ग राइटर हैं,
वो बहुत बड़ी सॉन्ग राइटर हैं, और दूसरा ये है कि वो सॉन्ग्स भी गाती भी हैं, कंपोज भी करती हैं, लिखती भी हैं, सब चीज़ करती हैं, और बड़े बड़े अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं। तो उनका नाम है मीनू सिंह, और हम आपको अब लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं और मीनू सिंह से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज फिर हमारे स्टूडियो में एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, और उनका ताल्लुक है बॉलीवुड से। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मीनू सिंह। मीनू, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो में आई, और हमने अपने नाजरीन को बताया था कि आप जो हैं इंडिया की बॉलीवुड की बहुत बड़ी सॉन्ग राइटर हैं, और कोई ऐसा आर्टिस्ट या सिंगर या कोई कंपोजर ऐसा नहीं है जिसने आपके सॉन्ग के साथ गाना नहीं गाया और उसको ज्यादा खिलखिलाया ना हो, राइट? तो लेकिन इसके साथ साथ आप वो भी हैं, अपना पंजाब की सिंगर भी हैं, एंड यू आर अ पॉप सिंगर ऑफ पंजाब, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत से बहुत ज्यादा इनके जानने वाले हैं, बहुत ज्यादा इनको लोग मानते हैं, और काफी इनकी फैन फॉलोइंग भी है नाज़रीन। तो मीनू, आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओ कि आप परमानेंटली यहाँ पर हो या यू आर अभी विजिटर टू कनाडा, कैसे हमने आपको पकड़ा है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, गुलजी का और आपका, कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बुलाया आवाज वालों ने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आई एम वेरी एक्साइटेड तो कि मैं कुछ बातें, कुछ अपना रूबरू हो जाऊं आपके साथ। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। हाँ, अच्छा लग रहा है जी। तो आप हमारे नाज़रीन को यहाँ पे हाँ जी, हमारे नाज़रीन को अपना थोड़ा बताओ, क्योंकि बड़े एंशियसली बैठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे अभी विजिटर हूँ, बेटा यहाँ पे पीआर हुआ है, तो अभी मैं उसके पास आई हूँ, तो सोचा 5-6 महीने यहाँ पे रह के देखूँ, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आई एम विजिटर राइट नाउ। ठीक, तो बेटे के पास आए हुए। हाँ, तो यहाँ क्या मसरूफियात है आपकी? मुझे पता है जब आप बॉलीवुड से कोई आर्टिस्ट आता है, हाँ, और जहाँ लोग आपको इतना जानते हैं, तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? क्या मसरूफियात हैं? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मैं अभी एक सुखी निंजर का शो हुआ था, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, और 1-2 और शो मैंने परफॉर्म किए हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैंने वहाँ जाके गा दिया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं एज ए प्रोफेशन जो मैं बॉम्बे में करती हूँ, मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू करूँ। ठीक, और देखते हैं इंशाल्लाह। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और कनाडा में कहीं से भी कोई आता है ना, तो कैनेडियन पब्लिक दे गिव अ गुड वार्म वेलकम देते हैं। यहाँ पे लोग बहुत मानते हैं लोगों को, वो आपको देख के उनको अपना घर याद आ जाता है, राइट? बिल्कुल, कि हमारे यहाँ से कोई आया है, और हमें जो है ना, हमें मौका मिला कि हम हमेशा हमारे यहाँ के चैनल पे कहती हूँ कि हम लकी हैं कि हमें मौका मिलता है कि हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। अब आप भी माशाल्लाह बड़ी हसीयत हैं, आपको सब लोग जानते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हम ना, अगर हम अपने मुल्कों में हो, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान, तो हम बड़े लोगों से इतना जल्दी मिल नहीं पाते, राइट? तो अब आप जब के यहाँ आई हो, तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर आपने बताया जैसे कि आप शोज में भी आपने परफॉर्म किया, हाँ, और आप यहाँ पर और भी जा रही हो, तो आप थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ना सोच रहे होते हैं कौन सी मीनू सिंह, क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना होता है, देखा नहीं होता है, राइट? यही एक बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, कि मैं जब बॉलीवुड में अभी 25 साल हो गए मुझे। लगता नहीं है कि आप 25 साल की लगती हो। नहीं, 25 साल मैंने वहाँ काम किया है बॉलीवुड में। मैंने बहुत से गाने लिखे, मैंने बहुत सी पिक्चरों में गाने लिखे, अनु मलिक हो, चाहे भप्पी लहरी हो, चाहे काफी लोगों के साथ मैंने काम किया, ऑलमोस्ट सारे सिंगरों ने मेरे गाने गाए, बट लोगों को ये नहीं पता चलता था कि ये गाना किसने लिखा है। तो जब मुझे लगता था कि मैं स्पेशल बताना पड़ता है, ये गाना मेरा है, ये गाना मेरा है। गाने इतने हिट हो जाते हैं और सिंगर हिट हो जाते हैं। एक दलेर मेहंदी का गाना सजन मेरे सतरंगिया आज भी इतना बजता है शादियों में, और वो मैंने ही लिखा था, और इतना ज्यादा हिट हो गया था। तो मैं ये बोल रही थी कि
सिंगर्स जो होते हैं उनको उनका नाम हो जाता है, बट जो लिरिक्स राइटर होते हैं उनका नाम लोग नहीं जानते हैं। और तो पता है इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको अभी लोग अगर आपको देखेंगे ना तो वो जैसे होता है कैमरामैन पीछे हैं, राइटर्स पीछे हैं, तो वो जब तक अपने आप को शो नहीं करते ना, नाम भी लोग जानते हैं बट बाय फेस दे वांट टू सी देयर मेन राइटर, राइट? तभी मैंने गाना शुरू किया कि ताकि मैं अपने गाने खुद मैं रिकॉर्ड भी करती रही हूँ और स्क्रीन पे भी मैं खुद आती रही हूँ। अच्छा, ताकि लोग मुझे जाने कि मैं इतना अच्छा लिख के कंपोज करके मैं गाती भी हूँ। तो मैंने अपने गाने शुरू ही इसलिए गाना शुरू किया, मैं शौकिया गाती थी बट मैंने इसको प्रोफेशन किया क्योंकि मैंने कहा लोगों देखे कि मीनू सिंह कौन है। तो दूसरी बात देखिए ना, ये जैसे अब तो पहले ऐसा था कि राइटर जो है ना वो जस्ट लिख देते थे, अब तो ये कि एज अ सिंगर हाँ जी वो खुद अपना ही मतलब अच्छी बात है ना, लिसनिंग करते हैं। बिल्कुल। और मीडिया इतना बढ़ गया है, हर चीज इतनी बढ़ गई है कि हर एक कंफर्टेबल फील करता है कि भाई अब छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे बोल लेते हैं, तो यू नो व्हाट हैव यू थॉट, या आपने सोचा क्या है उसके आपने पीछे? क्या सोचा है, आप उसको कंपोज, मैं तो गाने खुद कंपोज कर लेती हूँ जो भी लिखती हूँ। कैसे स्टार्ट करें? जो हिट पॉप आपका जो है वो आप हिट तो बहुत हैं देखा जाए तो, लेकिन जो मैंने अपनी एल्बम में किए हैं, जो एक पिक्चर आई थी कबीर बेदी के बेटे की, एडम बेदी की, उसका गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं ज्यादा सूफी लिखती हूँ तो मुझे सूफी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक मैं आपको सुनाती हूँ जो बहुत बड़ा हिट गया है। वो गाना आप YouTube पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इश्क नमाजी इश्क है काबा, कर ले इश्क का सजदा, इश्क का रुतबा सबसे ऊंचा, रब भी इसमें बसता, इश्क जुनून भी है, इश्क मज़ा भी है, इश्क सितम भी है, इश्क सजा भी है, जिसने ये किया वो ही जाना, इश्क नमाजी इश्क है काबा, कर ले इश्क का सजदा। ब्यूटीफुल। और ये इश्क का जिस तरीके से आपने लिखा है, आई कैन सी दैट ये किसी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, ये यूनिवर्सल सॉन्ग है। मैं देखिए भी जब आपने स्टार्ट किया ना, ये तो एज अ मुस्लिम, ठीक है, मुझे एकदम मालूम है ना इश्क है काबा, हाँ, तो वो हम लोग ये वैसा ही है। हाँ बिल्कुल, मैं सूफी, मैंने बहुत गाने लिखे हैं सूफी। अभी मेरा गाना बहुत बड़ा हिट ये भी गया था, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। आशिक इश्क दी अग विच बलदे, मर जांदे मिट जांदे, अगला पिछला सोच दे नहीं, बिन मुल ही विक जांदे, मैनू इश्क विश्क नहीं करना, मैनू रोज रोज नहीं मरना, मैनू इश्क विश्क नहीं करना, मैनू रोज रोज नहीं मरना, मुझे दर्द वर्द नहीं चाहिए, मुझे रोग भोग नहीं लेना, मुझे इश्क विश्क नहीं करना, मुझे रोज रोज नहीं मरना। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। मींस लिटरली मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ लेकिन सूफी गाने बड़े अच्छे हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि आपने ये जैसे स्टार्ट कब किया, जो पहला आपको ने कब लिखा अपना एक सॉन्ग? हाँ जी, फर्स्ट सॉन्ग किस एज में आपने लिखा और क्या? 25 साल से तो ये उधर है, बहुत ही यंग एज में लिखा। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये भी लंबी स्टोरी है पर मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मैं एज ए हीरोइन पिक्चरों में आई थी, बॉलीवुड में आई थी। मैंने सबसे पहले महाभारत सीरियल किया था बी.आर. चोपड़ा का, उसमें 7 और 8 एपिसोड में मैं हूँ। उसके बाद मैंने एक साथ 4 फिल्में साइन कर ली और चारों फिल्में आधी आधी बनी और डब्बे में चली गई, क्योंकि मेरा वो शायद लक नहीं चला। तो फिर उस टाइम पे पापा ने बोला, फिर वो शादी हो गई।
वो शादी होने के बाद मेरे फादर इन लॉ बोले कि हमारी बहू जो है फिल्म लाइन में काम नहीं करेगी, तो मैंने बोला फिर बॉलीवुड में मैं हूँ तो सही, तो मैं गाने ही लिखती हूँ। तो मेरे पापा लिखा करते थे, वो मेरे में आया, फिर मैंने गाने लिखने शुरू किए, फिर बहुत सारे गाने लिखे। तो मैंने एक बाली ब्रह्मभट्ट पटेल रैप करते थे, उनको मैं मिली, मैंने कहा पंजाबी करते हैं तो शायद मेरे गाने वो सुन लें। तो उन्होंने मुझे बुलाया, यू कांट बिलीव कि 25 गाने उन्होंने पहली बार में लेके रख दिए। बोले मीनू 3 साल में मैं 3 एल्बम बनाऊंगा और ये सारे गाने मेरे हैं। और उन्होंने उसी टाइम पेमेंट करी जो कभी नहीं होता। और पहला गाना उन्होंने मेरा शुरू किया जो कूक कूक की चढ़ गई कूकू की, बहुत हिट हुआ। कूक कूक की चढ़ गई कूक कूक की, मैनू प्यार दी चढ़ गई ओए कूकी, मैनू यार दी चढ़ गई ओए कूकी, जीण ना देवे ओए कूकी, कूक कूक कूकी चढ़ गई कूक कूक कूकी। तो वो खुशी हो रही है ये देखिए जो सुनते थे और जिसने लिखा है वो सामने बैठे हुए, वो बस आज हमारे साथ बैठी है। तो वो गाना इतना हिट गया कि फिर उन्होंने वाकई 3 एल्बम मेरी बनाई और हर एल्बम में 6 गाने उन्होंने लिए। तो वो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ पहला। तो वो उस एल्बम में यू डिड द परफॉर्मेंस आपने नहीं, मेरे सारे गाने लिखे थे। अच्छा, फिर सिंगर कोई और? तब मैं, हाँ, तो सिंगर बाली ब्रह्मभट्ट थे। अच्छा, खुद थे? हाँ जी, उनका वीडियो है YouTube पे, सब मिल जाए। अच्छा, तो आप वैसे तो पंजाबी हैं। हाँ जी, ठीक है, आपको ज्यादा पंजाबी में अच्छा लगता है या उर्दू भी? आप, मेरे को उर्दू भी बहुत अच्छा लगता है, और डेफिनेटली जब आप शायर होते हैं, जब आप लिखते हैं, तो आपको उर्दू आना ही चाहिए, और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो आप उसमें शायरी में आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो मैं सब में सूफी लिखती हूँ, तो मेरे पास वो मैं। अच्छा, तो अब फिर आपके ससुर खुश हुए कि हाँ, मेरे फादर इन लॉ को बाद में इतना अच्छा लगा कि क्योंकि मेरे गाने एक से एक हिट गए। जैसे ही बाली ब्रह्मभट्ट ने काम किया, बाली ब्रह्मभट्ट से महेंद्र कपूर जी, मालूम है आपको, कितने बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने बाली ब्रह्मभट्ट जी से पूछा आपकी कौन राइटर है, आप मेरे पास भेजो। तो उन्होंने फिर मेरे को भेजा, और महेंद्र कपूर जी ने उस टाइम पे गाड़ी भेजी मुझे ड्राइवर के साथ, घर पे बुलाया, इतनी इज्जत बख्शी उन्होंने, और उन्होंने मेरा एल्बम किया। नेक्स्ट मैंने उनके लिए लिखा, उनके थ्रू फिर दलेर मेहंदी जी ने बुलाया, फिर दलेर मेहंदी जी का गाना लिखा, फिर ऐसे करके फिर चलता चला गया। सजन मेरे सतरंगिया, ओ मैं तो तेरी हो गई, सजन मेरे सतरंगिया रंगिया, सजन मेरे साथ रंगिया, सजन मेरे साथ रंगिया। ये प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट वीडियो था, उसके बाद प्रियंका हीरोइन बनी। अच्छा, तो मतलब ये है कि क्योंकि आजकल तो वैसे भी पंजाबी पॉप बहुत मशहूर है, बहुत। बिल्कुल, तो खास तौर पे यहाँ पर कनाडा में तो पंजाबी पॉप की बहुत दीवाने, और म्यूजिक भी मर गए ना। तो उसमें ये कि अभी जो पुराने जमाने के थे और न्यू आ गए हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंट नहीं। अभी तो हर फिल्म में पंजाबी एक सॉन्ग चाहिए। हाँ, गोरों को पंजाबी सिखा दी। बिल्कुल। बप्पी जी जितने भी गाने करते थे मेरे से पंजाबी टच वाले करते थे। अच्छा, तो हमेशा बोलते थे कि पंजाबी करना है तो मीनू को बुलाओ। मैंने तो इवन एक प्रोड्यूसर ने मुझे किसी ने बताया कि झाड़ू पे गाना लिखना है। झाड़ू पे गाना लिखना है, क्योंकि पिक्चर में सीन है कि सारे लड़के लड़कियां बंगला साफ कर रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, तो साफ करते करते कुछ गा रहे हैं, तो झाड़ू पे गाना चाहिए। तो वो बोले एक ही राइटर लिख सकती है, मीनू सिंह। तो बाली जी ने मुझे वहां भेजा, तो वहां मैंने गाना लिखा, वो भी आपको सुनाती हूँ। आप झाड़ू पे गाना सोचेंगे क्या होगा। मैं यही बोल रही हूँ कि they just give you the topic and you write it। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। मैंने 15-20 मिनट में गाना लिख के दिया उनको। अच्छा, चल सिगरेट बुझा दे, यू ना माथा खुजा, छोड़ हीरोगिरी अरे ओ टपोरी, कमरे का बड़ा बुरा हाल, झाड़ू चल जल्दी से निकाल झाड़ू। वाह, आगे बोलो, थोड़ा और सुनाओ। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और सुना दो। झाड़ू का ये बजना चाहिए घर में। नहीं, ये झाड़ू जो है बड़े हमारी गांव की चीज है ना, और गांव में को बोलने के लिए अच्छा रहता है। चल सिगरेट बुझा दे, यू ना माथा खुजा, छोड़ हीरोगिरी अरे टपोरी, कमरे का बड़ा बुरा हाल, झाड़ू।
चल जल्दी से निकाल झाड़ू। वेरी नाइस। तो मतलब आर्टिस्टों को ये होता है कि आप मतलब जैसे राइटर है, अब उन्होंने वर्ड दे दिया, देन यू हैव टू थिंक। हाँ, या ऑब्वियसली वो पिक्चर, जो भी पिक्चर में आपका सीन होता है उसके अकॉर्डिंगली हमको लिखना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम ऐसे गाने नहीं, मैं सूफी हूँ, सूफी गाने ज्यादा पसंद करती हूँ, बट जब उनकी रिक्वायरमेंट है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत गाने लिखे। एक आइटम सॉन्ग आपको मैं बताती हूँ जो मेरा गाना बहुत हिट हुआ, वो भी बहुत अच्छा है। बजरिया में लड़ गई नजरिया, लुट गई मैं तो बवरिया। बजरिया में लड़ गई नजरिया, लुट गई मैं तो बवरिया। शहर बामा हो गई खबरिया, शहर बामा हो गई खबरिया, शहर बामा हो गई खबरिया, लुट गई मैं तो बवरिया। बजरिया में लड़ गई नजरिया, लुट गई मैं तो बवरिया। वाह, राइटर की भी एक अपनी दुनिया। और ये देखो कि इनको याद भी है सारे, राइट? इतने इमेजिन खुद लिखे होते हैं। हाँ, खुद लिखे हुए होते हैं और इतने साल से लिख रहे होते हैं। तो फिर आदमी को अभी और भी बहुत कुछ सुनना है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद आती हूँ और मीनू के साथ कंटिन्यू करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है मुझे, तो वाकई में बड़ा मजा आ रहा है। खुशी भी हो रही है कि इतनी अच्छी म्यूजिकल शो हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं और कंटिन्यू करते हैं मीनू के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मीनू बड़ा अच्छा बता रही थी, वो खुद भी लिखती भी हैं, कंपोज भी करती हैं। यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है मीनू से कि मीनू, जैसे आप गाना जब लिख के देते हो, आप सपोज आपने बप्पी लहरी के लिए लिखा या आपने अनु मलिक के लिए फिल्म के लिए लिखा, फिर उनके पास जाता है, क्योंकि ये तो पूरा लंबा प्रोसेस होता है। तो आपने लिख कर आप जब जाते हो और जैसे सपोज करो कोई आपका सिंगर सॉन्ग है और आपने अनु मलिक के पास गए, तो आप उनको जिस अंदाज में लिखते हो उस अंदाज में गा के बताते हो क्या? ये जरा मुझे समझाओ। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे जितने भी गाने हैं मैं गा के ही सुनाती हूँ। एक तो क्या होता है, उनको मीटर पता चल जाता है, प्लस उनको एक कॉम्पोजिशन मिल जाती है। और अगर उनको पसंद आती है कॉम्पोजिशन तो वो सेम रख सकते हैं। अच्छा। मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मेरा राइटिंग में ही नाम आएगा, मैं कंपोजर में भले ही नाम नहीं दो, आपको पसंद है वैसा भी रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रिक्रिएट करना है तो फिर वो रिक्रिएट कर लेते हैं, साउंड ऊपर नीचे, म्यूजिक आगे पीछे, म्यूजिक मतलब जो धुन है वो उनको चेंज कर सकते हैं। और मेरी ऑलमोस्ट आज तक बाली ब्रह्मभट्ट से लेके ऑलमोस्ट सेम ही रखी हैं लोगों ने। अच्छा। बट एक ही है, जैसे दलेर मेहंदी का गाना ऑलरेडी पहले म्यूजिक बन चुका था। अच्छा। उस पे मैंने गाना लिखा था। बप्पी जी के म्यूजिक बन चुके होते हैं, उस पे गाना लिखते हैं। अच्छा। तो वो मैं उसी टाइम बोथ साइड, हाँ उसी टाइम म्यूजिक सुन के, क्या होता है ना, बड़े लोगों की जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो लोग क्या करते हैं, वो आपको अपना कोई भी गाना जो है वो बाहर आपको नहीं देते कि कहीं लीक नहीं हो जाए। हाँ। तो वो स्टूडियो में बुलाते हैं। बप्पी जी हमेशा ऐसे ही करते थे, आप गाना म्यूजिक सुनाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मीनू जी आप बाजू वाले रूम में बैठ जाओ और लिख दो, और फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। इतना जल्दी लिख भी दिया? बिल्कुल, मैंने उनका आधे घंटे में उनको गाना लिख के दिया है। और आप सोचो, अलीशा चुनाई का एक गाना था, 2 घंटे में गा के चली गई थी। मतलब इतना जल्दी मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि आदत जो होती है ना डेवलप हो जाती है फिर आपकी लिखने की। हाँ, वो अंदर से भी चाहिए, दिल से भी चाहिए। अब एक शेर नहीं लिख सकते आप, गाने आधे घंटे में। बिल्कुल। ये तो देखिए ना आपको। और हमेशा बप्पी जी अभी नहीं है, मुझे बहुत मिस करती हूँ मैं उनको। और जैसे ही मैं कनाडा आई तो पीछे से उनकी डेथ हुई, पर मैं उनको मिल के आई थी, 15 दिन पहले ही मिली थी मैं उनको। तो तब थोड़ी आवाज उनकी जा रही थी, बोल नहीं पा रहे थे, बट मैं उनको मिली, आशीर्वाद लिया उनका। अच्छा। और मैं वहां से जब भी निकली तो, पर बप्पी जी के साथ मेरा काफी, मैंने उनके लिए काम किया। सही। तो बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि बाज लोग ये होते हैं ना कि हमारे जो नाजरीन होते हैं, जो लोग होते हैं, आम पब्लिक होती है,
उनको तो सिर्फ पकाई पकाई चीज से मतलब होता है, राइट? उनको नहीं पता उनको नहीं पता होता है कि पीछे एक सिंगर बड़ा है, इस मुकाम पे पहुंचा है, तो उसके पीछे क्या है। अब जैसे आपने कहा कि वो अब म्यूजिक रेडी होता है, आप म्यूजिक देख के आधे घंटे में दूसरे बैठ, तो मेरे जैसी का तो ऐसी चीज सर से घर में म्यूजिक देते नहीं है, लिख नहीं हो जाए करके आपको वहीं लिखना होता है। तो मेरे को तो वो बोलते थे तो लेडी आनंद बख्शी है, कहते तू इतना जल्दी, हाँ एकदम लिख देती। यू एंजॉय योर वर्क सो मच, आपको मजा बहुत मजा आता है। मजा तो आपने इतना सब कुछ किया, तो कभी कोई और फैमिली से कोई प्रॉब्लम आई या इट वाज ऑलवेज सपोर्टिंग? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। माशाल्लाह सब सपोर्ट। मेरे तो डैडी मुझे बहुत पसंद करते थे कि ये इस फील्ड में गई है, वो तो बोलते थे थोड़ा और वेट कर ले, हीरोइन ही बनना, अभी तू शादी वादी मत कर, पर वो होनी थी शायद, जो बोलते हैं ना लिखा होता है जी। तो अच्छा, तो बप्पी लहरी, जारी बात है बप्पी लहरी को सब जानते हैं यहाँ पर, और उनका जो है बड़ा नाम है, अब एवरीबॉडी इज गोइंग टू मिस, लेकिन दुनिया इसी का नाम है, एक ने आना है एक ने जाना है, राइट? बिल्कुल। तो आप पर पहले जो लोग थे, मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी पुराने हमारे लोग हैं इंडस्ट्री के, जैसे बप्पी जी हैं, या उस टाइम के जो लोग, अभी तो न्यू जनरेशन में बहुत अलग डिफरेंट लोग आ गए हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं, वो आपके रिलेशन वगैरह में बिलीव नहीं करते। अदरवाइज जो पुराने लोग हैं वो एज ए फैमिली आपको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और बड़े अच्छे से आपको ट्रीट करते थे, घर की तरह। अब घर की तरह। और आज भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहे पहलाज निलानी हो, चाहे गोविंदा हो, चाहे जितने भी बड़े कलाकार, सीनियर कलाकार हैं, सब इतने ज्यादा क्लोज हैं कि मतलब कहीं भी बिना बोले किसी के भी घर में आराम से जाके चाय पानी पी के पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करके मैं आती हूँ। और इतनी रिस्पेक्ट और प्यार, ये वही बात पुराने लोग मिलते थे जी, हाँ। उस जनरेशन की तो बात, लेकिन अब नहीं, अब इंडस्ट्री में बहुत चेंज आया। अभी सिर्फ एवरीबॉडी इज आफ्टर देयर ओन बिजनेस और पैसा कमाना है। ग्रुपिज्म भी काफी है अभी। हाँ, वो हो गया है कि क्योंकि ये सोशल मीडिया एक जगह अच्छा है, वही जगह बुरा भी है। हाँ, लोग आगे तो भी है, बढ़ाता सब है, जगह। हर चीज में आगे पीछे वो कर ही देता है। हाँ लोग जो कहते हैं कि भाई हम कॉपीराइट का मसला कर दिया, कभी किसी चीज का बर्थडे में डाल ही देते हैं, वो डाल ही देते हैं। तो आपको फीमेल उसमें कौन पसंद है सिंगर? क्योंकि आपके गाने बहुत से लोग गाते भी हैं, तो हाँ बिल्कुल फीमेल सिंगर काफी सुनीति भी मेरी अच्छी है। जो मेरे को मेरे हस्की आवाज है, तो मेरे को वैसे लोग पसंद है, जैसे आशा भोसले की आवाज पसंद है मुझे, उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आपको 2-4 लाइन बताती हूँ। आओ ना गले लगाओ ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना आओ ना गले लगाओ ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना पा 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 पा। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता क्योंकि है जिस तरीके से आप शौक और चंचल भी हो आप, माशाल्लाह, यू आर वेरी एक्टिव, वेरी मतलब एक भरपूर परफॉर्मेंस वाले आर्टिस्ट, क्योंकि आप परफॉर्मेंस वाले आर्टिस्ट हो। और फिर दूसरी बात, जब पॉप गाता है आदमी तो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज भी हो जाती है। बिल्कुल राइट। तो कोई लेटेस्ट पॉप सॉन्ग है? हाँ, लेटेस्ट मैं आपको सुनाती हूँ मेरा गाना। अभी तो मैंने खैर मेहंदी पे गाना किया है। अच्छा, हाँ, मेहंदी पे बहुत अच्छा गाना किया, जस्ट रिलीज करके ही मैं बॉम्बे में आई। और है कोली शगना दी मेहंदी वे, माहिया नाम तेरा लिखवाया, कोली शगना दी मेहंदी वे, माहिया नाम तेरा लिखवाया, रंग सूहा प्यार दवे, सोने हाथ मेरे ते आया,
रंग सुहा प्यार दवे सोहणिया हथ मेरे ते आया तेरे हाथ मेहंदी वाले किन्ने लगदे ने प्यारे तेरे हाथ मेहंदी वाले किन्ने लगदे ने प्यारे तेरा रेशमी दुपट्टा लाल लाल चमके रेशमी दुपट्टा लाल लाल चमके नी अज रूप तेरा नी अज रूप तेरा नी अज रूप तेरा होर भी निखरदा जाए कोली छगना दी मेहंदी है माहिया नाम तेरा लिखवाया खुद ही लिखा, खुद ही कंपोज किया। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं समझ बिल्कुल खुद ही आउट ऑफ ब्लू मून फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि एक राइटर सामने खड़ा हुआ है, वरना ये आपको इसका गाना पसंद था, आपने किसने लिखा। तो ये चीज है कि भाई एक बंदी खुद इतना माशाल्लाह टैलेंटेड है, चंचल है, लिखती भी है और एक से एक टॉप सॉन्ग्स हैं, एक से एक माशाल्लाह बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने आपके गाने गाए हैं, बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ आपने काम किया है। और हमारी मैं ये कहती हूँ कंपोजिंग खुद भी की है और यहाँ पर भी कनाडा में भी आप अच्छे शोज पे कर रहे हो। लोगों ने जैसे ही पता चलता है लोगों को कि मीनू सिंह आई हुई है तो वो फौरन कोशिश करते हैं कि भाई उनको बुला ले, क्योंकि आजकल यूथ बट बुला ले। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जो लोग मुझे जानते हैं, वैसे तो वो सिंगर्स को थोड़ा सा मेरे को ये पता नहीं अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊं। बहुत से सिंगर लोगों बाहर से जो बुलाते हैं अच्छा खासा पेमेंट दे के बुलाते हैं, तो यहाँ पे मैं परमानेंट आना चाह रही हूँ, जो मैं रह रही हूँ 6 महीने से, और सबको लगता है कि मीनू फ्री में आके गाने गाए, तो वो तो सॉरी, मैं फ्री में गाने बिल्कुल नहीं गाऊंगी। और इसलिए आप लोग मुझे बुलाओगे तो मुझे भी एक रिस्पेक्टेबल पेमेंट तो देना चाहिए और फिर मेरा कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। और जो मेरी कदर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं लोग बागों को लग रहा है कि शायद मीनू फ्री में आके गा देगी, वो बुलाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है। मैंने प्रूव कर दिया 25 इयर्स, मैंने प्रूव कर दिया बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करके। तो मैं कनाडा में आके प्रूव करने नहीं आई हूँ, मैं करके आई हूँ सारा कुछ। मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने 25 साल बहुत काम किया है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़ा रिस्पेक्ट मिला है, बड़ा प्यार मिला है। तो रिस्पेक्ट और प्यार की मैं कदर करती हूँ। जो मुझे प्यार करेगा वहां मैं हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ। पर एक रिस्पेक्टेबल आप पेमेंट तो करोगे, अदरवाइज मैं घर में आराम कर रही हूँ, सो रही हूँ, बड़ा मजा कर रही हूँ। नहीं, मैं यहाँ एक बात यहाँ कहना चाहूंगी हमारे प्रोग्राम के हवाले से भी कि आर्टिस्ट चाहे वो कोई भी हो, हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ट्रेंड ये है कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, आप फ्री में कर दो। तो नहीं, उनको लगता है शायद इन्होंने यहाँ पे प्रूव करना है या कुछ। मुझे प्रूव नहीं करना है। मैं काम कर चुकी हूँ, कितना साल काम किया, फिर वो काम का कुछ मिलेगा ही नहीं आपको रिटर्न, तो फिर कोई मतलब नहीं है काम करने का। और फिर दूसरा ये कि आप जिस तरीके से, जिस इंडस्ट्री से हो, बॉलीवुड से हो, वहाँ सब आपको जानते हैं, आपके गाने एक से एक मशहूर हैं, प्यार करते हैं। यू कैन राइट फॉर सभी। कोई आपको यहाँ पर भी बुलाएगा तो आप लिख दोगे 2 मिनट में। हाँ, 2 मिनट में लिख दूंगी। गाने बुलाएंगे मैं गा भी दूंगी, मैं सब कर लूं। लेकिन आप नॉट फ्री ऑफ, हाँ ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे मैं घर में रहना पसंद करती हूँ। प्यार अपना पूरा, इतने अच्छी यहाँ पे देखने वाली चीजें हैं जो मैं कनाडा पूरा देख रही हूँ, घूम रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, अपने वीडियो बना रही हूँ, मजा कर रही हूँ। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी नाज़रीन, क्योंकि जब जैसे कि जब वहाँ से लोग आते हैं तो हम इनको इज्जत देते हैं। हम जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनको बहुत इज्जत दे रहे हैं लोग, बहुत बुला रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप बुलाएं, उनको इज्जत दें उनको। अगर लेकिन उनसे अगर आप कोई फरमाइश करते हैं, आपके घर में कोई शादी है एंड यू वांट हर टू सिंग, तो एक बात बनती है कि आप प्रोफेशन को ऐसे प्रोफेशनल को एक प्रोफेशन के तरीके से बुलाएं। ये ना हो कि भाई आप आ गई शादी में गाना गा दें, ऐसा नहीं होता है, राइट। वहाँ आप शादी में बुलाएंगे, आप दावत में बुलाएंगे, जरूर आएंगी, खाना खाएंगी और चली जाएंगी। लेकिन if you want her to perform, then you have to pay for performance, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा आर्टिस्ट हो, छोटा आर्टिस्ट हो, कोई भी नहीं। आप तो वहाँ से तो आप बुलाते हैं सिंगर्स, हाँ, तो आप पेमेंट करके बुलाते हैं। बिल्कुल,
ट्रैवल, वो यहाँ पे बड़े तो बड़े इसका मतलब ये तो नहीं आप यहाँ रह रहे हैं तो आप कुछ भी कहीं पे भी आप बुला लो तो आप आ जाएंगे? यहाँ ये होता है ना कि नहीं हम आपको मशहूर कर रहे हैं ना, नो यू डोंट नीड। नहीं, आई डोंट वांट। आपकी बात बहुत अच्छी लगी और वाकई आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि आप प्रूव कर चुकी हैं, प्रूव कर चुकी है। 25 साल जिया है मैंने इस लाइन को। छोटी सी गैदरिंग में जी आपको बुला रहे हैं कि जी हम आपको नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर अच्छी बात है कि हैव टू लेट पीपल नो नॉट टू टेक एडवांटेज। लोग फ्री में एडवांटेज लेते हैं लोगों को। अच्छा हमारे ये प्रोग्राम हो रहा है, हम ये एग्जीबिशन कर रहे हैं या हम यहाँ इसी को कर रहे हैं, आप आके 1-2 परफॉर्मेंस कर दें। वो भी कोई नया आर्टिस्ट थोड़ी, और वो थोड़ी लता के गाने कॉपी कर रहा है या किसी अपनी चीज है ना, अपनी चीज है। और नहीं कॉपी भी करते हो या जो सिंगर गाते भी हैं दूसरों के गाने, बट आप अच्छी तरह से उनको रिस्पेक्टेबल। ये होता है ना कि भाई आप तो नई आर्टिस्ट है, हम आपको चांस दे रहे हैं। नहीं, चांस का वर्ड बहुत यहाँ पे चांस चाहिए ही नहीं। चांस ले लिया, जो बॉलीवुड में हिट हो गया उसको यहाँ हिट होने की क्या जरूरत है। नहीं माशी, वही ना हमारी, वही मैंने कहा लूँ। अभी आपने इतने प्यार से बुलाया, मैं आई, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो 2 जन से और मुलाकात हुई, बैठे नहीं। और हमें भी खुशी हुई कि हम जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए, आप यहाँ पर आए हो और आप अपने डाउनटाउन में घूम रहे हो, फिर रहे हो, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया और आप आए। और मुझे मेरा शो भी आपने पसंद किया। मैंने पहले भाई समीना आई वुड लाइक टू कम, तो हमें खुशी होती है कि हमारे शो को लोग पसंद करते हैं। जब हमारे शो को लोग पसंद करते हैं नाज़रीन, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम हमारे नाज़रीन के लिए अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात कराएं, उन लोगों से भी मुलाकात कराएं जिनको मैंने और आपने कभी देखा भी नहीं था, और जिनका अगर हम गाना सुने, अब हम मीनू का कोई गाना सुनूंगी तो आई विल बी मोर हैप्पी कि ये मीनू है जिसको मैंने देखा भी है। और आप भी जब कोई गाना सुनेंगे तो अच्छा ये वो मीनू थी जो इस शो में आई थी। तो ये चीजें होती हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे उन नाज़रीन को जिन्होंने नहीं देखा बैक स्क्रीन कौन लोग होते हैं, जो बैक स्टेज कौन लोग होते हैं, जो कि ये तो अब खैर बैक स्टेज वाली बंदी नहीं है, अब मैं आ गई हूँ दुनिया में। ये खुद अभी शोज करती हैं, कॉन्सर्ट्स करती हैं और माशाल्लाह बहुत नाम कमा रही हैं। खास तौर पे हम सबको पता है कि पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी लोग जो हैं वो इसमें बहुत हैं। और अभी फिल्म लाइन में क्या था कि सब तरह के गाने लिखने पड़ते हैं और सब तरह के गाने, अब मैं सब तरह के गाने गा भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ। तो पंजाबी में सिर्फ मैं गा लेती हूँ, पर मैं हिंदी भी गा लेती हूँ। तो हर तरह के गाने अभी आपने हमें 2-3 हिंदी गाने, हाँ मजा आ गया मुझे। हिंदी गाने भी गाती हूँ और पंजाबी भी गाती हूँ, और हर तरह के गाने और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फिल्म में लिखने ही पड़ते हैं, चाहे वो आइटम सॉन्ग हो, चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो। अच्छा सा आइटम सॉन्ग सुना है ना? आइटम सॉन्ग मेरे थोड़े सी वो है, फिर भी थोड़ा सा एक भंवरी का जाल पिक्चर आई थी, उसका गाना था, जिगरवा मलग जो कटार दो धारी तलवार रहूं, ननवा से वार अच्छो अच्छो का हो जाए, बंटा धार मैं हूँ जी का जाल। वाह भाई, अच्छो अच्छो का हो जाए, बंटा धार मैं हूँ जी का जाल, जिगरवा मलग जो कटार दो धारी तलवार करूं, ननवा से वार अच्छो अच्छो का हो जाए, बंटा धार में हूँ जी का जाल। तो अब आप कुछ और पूछना चाहोगे? तुम्हें बड़ा मजा आता है इन चीजों में, एंजॉय कर रहे हैं पूरा बहुत अच्छी तरीके से। तुम पूछो कुछ और मीनू से। मेरे जहन में आ रहा था कि कभी आपको बोरियत फील हुई लिखने में, या सोचना ज्यादा पड़ा, या आपको क्या फील होता है? लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको बस एक, जैसे भी आपने बताया, टाइम दे दिया जाए कि विद इन अ मिनट्स आप एक लिखना है गाना तो हाँ मैं लिख देती हूँ, बोर नहीं होती। और बोरियत तो नहीं होती, जिसमें आपका प्रोफेशन जो आपको अच्छा लगता हो, पैशन भी हो, तो वो बोर तो नहीं लगता है। पर हाँ डेफिनेटली जब म्यूजिक पे हमने गाना लिखना होता है, जब म्यूजिक पहले बन जाता है, जब गाना लिखना होता है, सोचना पड़ता है, वेरी डिफिकल्ट, पर सोचना बहुत पड़ता है। पर वो मीटर में सोच, आपने गाना लिख लिया, 4 लाइन लिख ली, लेकिन मीटर में बिठाना कि इतने में इतनी ही लाइन आनी है, उस टाइम पे जो हालत होती है इंसान की वो, लेकिन हम लोग लिख लेते क्योंकि हमें आदत पड़ेगी तो हम लिख लेते। लेकिन पहले काफी मुश्किल होती थी कि आपको मीटर में बिठाना, नहीं मीनू जी एक वर्ड ज्यादा जा रहा है, अच्छा हाँ ये म्यूजिक से बाहर जा रहा है एक वर्ड, इसका दूसरा वर्ड लेके आओ, तीसरा वर्ड लेके आओ। तो मैं फिर वो आपको ऑप्शन में कुछ वर्ड्स रखने पड़ते हैं
कि वो उसी हिसाब से, तो डिफिकल्ट होता है कभी कभी, हाँ कभी कभी होता है, तब आप बहुत गुस्सा भी आता है कि अरे यार, फिर कोई शोर हो रहा होता है तो आप नहीं लिख सकते, जब आपने रूम में बिठा दिया पर कहीं से आवाज आ रही है तो नहीं आ रहा है। तो इंदिवर जी हुआ करते थे राइटर, जो इंदिवर जी थे, होठों से छू लो तुम, बहुत सारे गाने थे उनके, तो वो हमेशा बोलते थे मैं आता हूँ, म्यूजिक सुन के चले जाते थे, आता हूँ, गाड़ी में जाते थे, थोड़ा घूमते थे और आ जाते थे, क्योंकि अकेले गाड़ी में घूम के वो लिख लेते थे। तो मेरा भी होता है कभी भी थोड़ा बाहर टहलने चले जाओ, सोच के आ जाओ फिर। तो फिर वो धुन आप ध्यान में रखते होगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रखना पड़ता है। उसके लिए हर चीज आपको बड़े सुकून से, आपकी क्या मतलब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या है, हाँ वो सीन क्या है, वो पिक्चर में कौन सा सीन है जिसपे ये गाना बैठा है और क्या लिखना है, तो वो लिखना पड़ता है, वो आदत हो जाती है। हाँ यार इजी जॉब, कोई भी इजी जॉब नहीं है, कहीं पे भी कोई भी आप काम करेंगे, हमारे ऑटो पे आप खुशी ले आए, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग हार्ड वर्क। किसी के लिए, किसी की, बाज लोग तो ऐसा लिखते हैं कि वो खुद ही समझते हैं कि क्या लिखे हैं। लेकिन और एक तो कमर्शियल लिखना ही चाहिए फिल्म लाइन में, अगर आप तो आपको कमर्शियल लिखना है, आप शायरी सीधी सीधी शायरी नहीं लिख सकते, इसमें कमर्शियल चाहिए। जैसे झाड़ू पे हो गया जो मैंने सुना, झाड़ू का तो बड़ा मजा आया, झाड़ू का हो गया, आइटम सॉन्ग हो गया, ये हो गया, तो ये सारे जितने भी गाने होते हैं वो आपको कमर्शियल लिखने ही पड़ते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा मीनू, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारे पास टाइम था जो हमने पूरा पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश की। मैंने चाहा कि भाई मैं और गुल चाह रहे थे कि अच्छे से अच्छा इंटरव्यू लें, इनको भी खुश करें क्योंकि आई हैं इतनी दूर से, और आपका भी अच्छा रहा क्योंकि गाने भी सुन लिए आपने। हाँ, तो भी अच्छा जरूरी था, हमने फ्री में गाने सुन लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती थी कि आप सुनो कि मैं क्या क्या लिखती हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं हर तरह के गाने इस तरीके से हमें पता चला कि कभी कभी बना होता है ना कि ये गाना बज रहा है तो हमें एहसास नहीं, अच्छा बप्पी लहरी का गाना है, लेकिन बप्पी लहरी की तो कंपोजिशन है, पीछे कौन है, राइटर कौन है, राइट? तो हम जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके चंदों के नाम जानते होते हैं कि भाई ये, क्योंकि हम बेसिक नहीं, लेडीज में राइटर बहुत कम आए हैं। माया गोविंद जी आई हैं, मैं आई हूँ, एक और हुआ करती थी, 3-4 मतलब प्रिया करके हैं, 3-4 ही हैं, ज्यादा मेल हैं, और उस पर इतनी इंडस्ट्री को उठा लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम यूं ही मैं कह रही थी ना कि हम जो ना बड़े बड़े लोग, फीमेल्स को ऊपर आना भी हर चीज में काफी मुश्किल होती है, वो तो पर भगवान साथ देता है तो हो जाता है। अगर आपने sang the song और जिस तरीके से आपने कंपोज किया है, और जो अच्छे अच्छे सॉन्ग है, अब बस ये है कि हमने यही कहना है कि जहाँ भी हमने मीनू सिंह का नाम सुनना है, हमें पता चल गया कि वो कौन है। और हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो क्योंकि हम बड़े बड़े आर्टिस्टों को तो जानते ही हैं, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जानते हैं, लेकिन आपको जान के वाकई में मैं कहूँगी हम दोनों को बहुत मजा आया। वी रियली रियली अप्रिशिएट कि आप आए, चार्मिंग पर्सनैलिटी। हाँ, खुद भी बहुत अच्छी हैं, गाती भी हैं, मतलब इनकी जैसी पर्सनैलिटी है वो दिखती है इनके गानों में। और सूफियाना अंदाज में भी जब ये गाती हैं तो शी इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उनको हमने देखा, 2 घंटे से हम इनके साथ हैं, हम बातें कर रहे हैं और हमने एंजॉय भी किया इनके साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक मैं अभी लास्ट में एंड में आपको 4 लाइन सुना देती हूँ इश्क के ऊपर, इनको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इश्क पे मैंने एक गाना अभी अभी लिखा है जो मैं अभी कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अच्छा। ताजा ताजा गाना है, तो मैं आपको बताती हूँ। इश्क खुदा, इश्क हबीब, इश्क हवा, इश्क बला, इश्क कला, जिसको हुआ वो है तबाह, वो मर गया, वो मिट गया, वो लुट गया, जान लेवा ये माजरा, रहम कर दे उस पे खुदा, वो ही दे रोग वो ही दवा, उसका करम उसकी रजा, इश्क खुदा ला 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 ला, ऐसे उतरे
ये नस नस में धीरे धीरे हौले हौले जहर बनके कभी दे सुकून कभी दर्द दे, कभी जान ले कभी जान दे, ऐसा असर बच के रहना मेरे हजूर। इश्क अग्नि इश्क सलाब इश्क मलाल, जान लेवा ये माजरा रहम कर दे उस पे खुदा, वो ही दे रो वो ही दवा, उसका करम उसकी रजा, इश्क खुदा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और जो है ना ये नाज़रीन, बहुत हिट होने वाला सॉन्ग है, Thank मुझे you. भी पता है। बहुत मजा आया मीनू, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, रहा है, बहुत टाइम और ले लिया आपका बहुत- मैंने। नहीं, और असल में जब हम बातों में आ जाते हैं ना तो टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन इंशाल्लाह मैं जो है मैं कहूँगी कि इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मिलेंगे, आप यहाँ रहेंगे तो जरूर कोई ना कोई कॉन्सर्ट में आपको जरूर देखेंगे। आप हमें फ्रंट की सीट दे दीजिएगा, ठीक है? तो फिर हम जो है ना नाजरीन इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और मेहमान के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।